वेलकम एजुकेशन एंड कैंप पे। तो आंसर की लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग का एग्जाम हुआ एसएसटी का, उसका आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो एंथ्रासाइड हो जाएगा और सबसे खराब पीट हो जाएगा। मैंने ये पढ़ाया था कोयले के प्रकार के बारे में। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दरभंगा हो जाएगा। बच्चे ने गलत लगाया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब दरभंगा। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम तो नहीं होगा, तृतीय हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय न्यूयॉर्क में हुआ था। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो मूंगफली किस प्रकार का फसल है। तो खड़ी फसल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान। तो चतुर्थ स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 7 का ए हो जाएगा सही सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में अ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाला हरदयाल निम्न में से किसकी स्थापना की। गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इसका ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है इसका। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी वियतनाम को वायुदाई सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका चीन हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। रूस में कृषि रास्ता को किसने समाप्त किया। तो जार अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे ने गलत लगाया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। राष्ट्रपति होगा, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को ऑफलाइन सेंटर में। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी जो है अभी चिराग पासवान जो, उसका स्थापना किसने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामविलास पासवान ने किया था, जो अभी चिराग पासवान जिस पार्टी में है उस पार्टी की बात हो रही है, एलजेपी की, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव अनिवार्य है। तो 6 माह से, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो असम को, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। सरपंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से एकांतक व्यवस्था शासन मतलब एकांतक में से राज्य और केंद्र दोनों जिसमें रहते हैं वो हो जाएगा, वो होता है संघीय। और एकांतक जहाँ पे बस केंद्र सरकार होता है, जहाँ पर बस केंद्र सरकार होता है, वो होता है क्या, वो होता है एकात्मक शासन वहां पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह, चीन, सब जगह एकात्मक व्यवस्था है, मतलब जब वहां पे बस केंद्र सरकार ही होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है निम्न में से कौन दवा समूह नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। बीजू जनता दल, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो श्वेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किस से संबंधित है। तो पंचायती राज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोजना 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो फजल अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शहर में नगर निगम स्थापना हो चुका है। तो ये भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन। निम्न में से संघीय शासन प्रणाली कहाँ नहीं है। तो वो चीन में नहीं है, पिछले ऑप्शन में लगाया था हम लोगों ने। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में शामिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया। तो 22 भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी साबरमती आश्रम
की स्थापना कहाँ कहाँ की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सेरोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश के अनिवार्य लेनिन हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा? तो बुर्बो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, जो हर साल पूछता है, तो यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की देन है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल तो बम्बई में हो जाएगा, 1854 इसका सही आंसर 1854 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मुंबई में हुआ था, बम्बई बम्बई। हो ची मिन उत्तरी वियतनाम हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद और तृतीय क्षेत्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? जो निम्न में से किसकी तृतीय ढांचा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मतलब पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से मूल्यह्रास मान शामिल नहीं है, तो जीडीपी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है? तो ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचल संपत्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। जवाहर योजना कब? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1989 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपेल्स का 1821 हो जाएगा इसका सही आंसर, नेपेल्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वैज्ञानिक सभ्यता की जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में केसरे हिंद की उपाधि निम्नलिखित में से दी गई थी? तो महात्मा गांधी ने उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, जो उन्होंने लौटा दी थी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उन्होंने लौटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगली किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी भी शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 से ही शुरू हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा इसका सही आंसर, 1920 में हुआ था, तो 1920 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, एग्रीकल्चर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दार्जिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूमि जोन से? तो जोन 5 इसका डी हो जाएगा सही आंसर, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को बंगाल का सुख दामोदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो इसका पंत सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आसमा इसका नील नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो द्वितीय स्थान था, प्रथम पे चीन था, लेकिन अब भारत का हो गया, तो इस 2011 की जनगणना के हिसाब से बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा मैदान की पुरानी से तो पुरानी जब होगा तो बांगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन का राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर। महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। भारत में क्षेत्र में कितने तेल शोधक? इसका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक बरौनी में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से रोपण फसल कौन है? तो अब इसमें से सभी रोपण फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हमको लग रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस इसमें पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यही था वीडियो, मैंने 80 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिया। एक दो क्वेश्चन छूट गया है तो वो मैं डाउट में था, तो इसीलिए नहीं बताया हूँ। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो मैंने गेस किया था पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, सभी क्वेश्चन मिल गया। आप लोग इसका प्रूफ शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो ये पहला ही साल है जो मैं स्टार्ट किया हूँ, और आप लोग को अगर अपने भाई बहन को जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा। आज इस चैनल पे इस बार से ही 2026 बैच से सभी विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ आप लोग का, 80 में से कितना सही करके आए हो, बताइएगा जरूर। धन्यवाद।